बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नंबर थ्योरी के थोड़े से थ्योरम रह गए हमारे को। थ्योरम नंबर 28 है, कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर ए बी क्यू प्लस आर के बराबर हो, देन शो दैट ए बी का जो जीसीडी है वो बराबर है बी आर के जीसीडी के। देखो, जो हम कुछ पहले थ्योरम में हम कुछ टेक्निक इस्तेमाल कर चुके हैं, वही टेक्निक इसमें इस्तेमाल करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। कहता है कि हमारे पास एक चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, हमने शो करना है कि ये वाला इसके साथ इसके बराबर है। अब हमें ये नहीं पता कि इसका जवाब क्या आता है, इसका जवाब क्या आता है, ये तो हमें नहीं पता। हम खुद से लेट कर लेते हैं कि ए बी का जवाब जो है वो D1 के बराबर आता है और बी आर का जवाब वो D2 के बराबर आता है। इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो एक और चीज़ हमारे पास गिवन है, वो क्या है, आल्सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट, आल्सो गिवन दैट कि ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बराबर है। इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने टेक्निक इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमने शो करना है कि ये वाला इसके बराबर है। तो इसका मतलब है हमने शो करना है कि D1 बराबर है D2 के, D1 बराबर है D2 के। अगर हम ये चीज़ शो कर दें तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो D1 की यानी कि अगर हम ये शो कर दें कि D1 डिवाइड करता है D2 को और D2 वापस डिवाइड करता है D1 को, तो हम कहेंगे कि दोनों आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो डिवाइड कर रहे हैं ना एक दूसरे को। तो ये टेक्निक हम इधर इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये 2 वाली को लेते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम 2 से हम इसको लिखते हैं बी और जीसीडी जो है इज इक्वल टू D2 है। अगर ये दोनों का जीसीडी वो D2 है तो D2 B को भी डिवाइड करेगा, D2 R को भी डिवाइड करेगा। मैंने 2 क्यों लिया है, क्योंकि R इसमें आ रहा है ना, तो हम चले पहले R वाली ले लेते हैं। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले कोई मसला नहीं है, पहले 1 वाली भी ले सकते हैं, 2 वाली भी ले सकते हैं, लेनी दोनों है, ठीक है, प्रूफ हमने करना है। तो पहले ये वाली ले लेते हैं। तो D2 B को भी डिवाइड करेगा, D2 R को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट D2 जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है एंड D2 जो है वो R को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो अब हमने शो करना है कि D2 D1 को भी डिवाइड करता है। हमने तो ये शो करना है, ठीक है। तो हमने अगर ये शो करना है तो हम D2 जो है वो B को डिवाइड कर रहा है, D2 A को भी डिवाइड करना चाहिए। अब A के लिए इधर तो नहीं लिखा हुआ A को डिवाइड करता है, अब हमने A वाला देखना है, ठीक है। अब A वाले को शो करने के लिए हमें यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ है। आर तो ठीक है अकेला है, लेकिन B के साथ क्यू भी है, तो हम इधर लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज दैट D डिवाइड करता है बी क्यू एंड D डिवाइड करता है R को, ठीक है। अब D बी क्यू को डिवाइड करता है, D2 R को भी डिवाइड करता है। अब D2 जो है B और R का वो GCD है। अगर ये GCD है तो हम इन दोनों को लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। D2 डिवाइड करेगा BQ प्लस R को। अगर दोनों को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है ये तो A के बराबर है, ये लिखा हुआ A के बराबर, तो इसको हम इसकी जगह A लिख देंगे। फ्राम 3 है मेरे ख्याल में, फ्राम 3, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, A पुट कर देंगे। इसका मतलब है D2 A को भी डिवाइड करता है और D2 जो है वो B को भी डिवाइड करता है। चल मैं इधर लिख लेता हूँ। 9 D2 डिवाइड करता है A को, D2 डिवाइड करता है B को। इसका मतलब है D2 जो है वो डिवाइड करेगा उन दोनों के GCD को भी, बट GCD ऑफ A एंड B इज़ D1। A और B का जो GCD है वो किसके बराबर है, वो तो D1 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि D2 अगर A को डिवाइड करता है, D2 अगर B को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब उन दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा। GCD क्या है, वो D1 है। दिस इम्प्लाइज दैट D2 डिवाइड करेगा D1 को, इसको हम A का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या शो करना है कि D1 वापस D2 को भी डिवाइड करता है, तब हम ये शो कर पाएंगे कि दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना था ना कि वी हैव टू शो दैट कि D1 बराबर होता है D2 के। हमने तो ये शो करना है। अब हमने एक हिस्सा इसका शो कर लिया कि D2 डिवाइड करता है D1 को। अब हमने शो करना है कि D1 वापस D2 को डिवाइड करता है। अब हम लिखते हैं फ्रॉम 1। देखो मैंने कहा था ना कि आप दोनों इस्तेमाल करनी पड़ेंगी,
ये हमने पहले 2 लिया ना, 2 वाली ली है पहले। अब फ्रॉम 1 भी इसको भी लेना है, ठीक है। ए फ्रॉम 1 ए बी किसके बराबर है जी, इसका GCD D1 के बराबर है। अगर D1 के बराबर है इसका मतलब है D1 A को भी डिवाइड करेगा एंड D1 B को भी डिवाइड करेगा। अब हमने क्योंकि शो करना है कि D1 जो है वो D2 को भी डिवाइड करता है, ये अब शो करना है। अगर ये शो करना है तो हम इसको देखेंगे, इस वाले को। इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है कि B और R, इसका मतलब है D1 जो है वो B को भी डिवाइड करना चाहिए और D1 जो है वो R को भी डिवाइड करना चाहिए, दो चीज़ों को डिवाइड करना चाहिए। B वाला तो हमारे पास है, ये B वाला हमारे पास है, R वाला नहीं है हमारे पास। R वाला लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से R की वैल्यू लैदा करेंगे, ठीक है। आप रफ अमल में ये करेंगे कि यहाँ से R की वैल्यू लैदा करें तो क्या आता है हमारे पास, R इज़ इक्वल टू A माइनस बी क्यू। इसका मतलब है A माइनस बी क्यू अगर बन जाए तो R आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम R माइनस बी क्यू कर लेते हैं। तो अब क्योंकि सॉरी R माइनस बी क्यू नहीं करेंगे बल्कि A माइनस बी क्यू, ये लिखा हुआ A माइनस बी क्यू। तो A हमारे पास है, B भी है, तो B को Q से ज़रब दे देते हैं। D1 डिवाइड करता है A को और D1 डिवाइड करता है B Q को, Q से ज़रब दे दें दोनों का, क्योंकि वो GCD है, D1 दोनों का GCD है, तो लिहाजा लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड कर देगा। लीनियर कम्बिनेशन चाहे माइनस में लिखें चाहे प्लस में लिखें, इनको भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अगर ये इसको डिवाइड करता है तो अभी हमने देखा है कि ये किसके बराबर है, ये तो R के बराबर है। अगर ये R के बराबर है तो अब दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, यानी B भी आ गया हमारे पास। D1 B को भी डिवाइड कर रहा है, D1 R को भी डिवाइड कर रहा है, लिहाजा दोनों का GCD को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे नाउ D1 डिवाइड करता है B को एंड D2 डिवाइड करता है R को, तो दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा। बट GCD ऑफ B एंड R इज़ D2, दिस इम्प्लाइज दैट D1 डिवाइड करेगा D2 को भी, ठीक है। इसको हम B का नाम दे देते हैं। तो अब A और B से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम A एंड B हम लिखेंगे फ्रॉम A एंड B हम D1 लिख देते हैं। अब D1 बराबर है D2 के, आखिर में लिख देंगे दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है।